मैं सोचता हूँ ऐसा कि अमित शाह पहले ऊपर जाएगा, बाद में मोदी जाएगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों की हेल्थ के अंदर वो बिल्कुल बुढ़ा हो गया है, दवा इंजेक्शन लेकर अपने आप को चला रहा है वो अमित शाह। अच्छा, तो जिस दिन ये दवा इंजेक्शन बंद हो जाएगा वो दिन वो भी बंद हो जाएगा और शायद क्या कि यमदूत आ जाएगा इसका नाम लेकर के, चलो भैया अब आपका टाइम पूरा हो गया, बहुत गुनाह किया है, लोगों को बहुत गुमराह किया है, लोगों को बहुत ही मारा है। अच्छा, अब लोगों से सहन होता नहीं है। अब लोग सहन नहीं करते हैं तो हम तो यमराज है, वो हम कहाँ से सहन करेंगे। इसलिए आपको ऊपर ही, आपकी जगह ऊपर ही सही है, आप ऊपर हमारे साथ चलो प्रेम से, नहीं तो हमको और भी बहुत रास्ता आता है। पब्लिक अगर कोई रास्ता अपनावे इससे पहले कि आप प्रेम से आ जाओ मेरे पास। नहीं ये बात कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट पीरियड है, ये कहते हैं पॉलिटिशियनों का कोई रिटायरमेंट नहीं, बीजेपी के अंदर भी रिटायर पीरियड था पहले। 65 एज के बाद ना वो कोई मिनिस्टर बन सकता है, ना इलेक्शन सिलेक्ट कर सकता है, ना जीत सकता है, ना हार सकता है, उसको टिकट भी देने का अलाउड नहीं था। लेकिन जब से ये मोदी और शाह जो उम्र लायक आ गए हैं, बुढ़े ठुड्डे जो आ गए हैं, तो वो कायदा भी अभी खत्म कर दिया। अभी आप मोदी का उम्र देख लो, अमित शाह का उम्र देख लो, कायदा तो उनके जेब में है, वो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। कायदे का मतलब कोई नहीं है, कायदा सिर्फ रहता है पब्लिक के लिए। कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं। आवाज उठाने वाला कोई भी होता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। अभी सिर्फ एक ही कौम ऐसी है जो जिंदा कौम है, जिसके ऊपर लोग क्या है कि काफी वो कर रहे हैं, जिसका नाम है मुस्लिम, जो जिंदा है, जागता है, जागरूक है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा जुल्म होता है। अच्छा, अगर वो मुसलमान सो गया तो इंडिया के अंदर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, काफी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये राजकारण, ये राजनीति वाला आदमी भी कोई आगे नहीं आ सकेगा। नहीं पर अगर हम हिंदुओं से बात करें, वो कहते हैं मजे तो हिंदुस्तान मुस्लिम ले रहे हैं। मुस्लिम को तो मजा है इसमें, मुस्लिम को दिक्कत जुल्म वाली क्या बात नहीं। जुल्म माना ये लोग क्या एक शो ऐसा करते हैं कि भाई आज 84% हिंदूज है इधर इंडिया के अंदर, 16-17% मुस्लिम है, तो भी हिंदू कैसे खतरे में आता है। समझ में ये नहीं आता है कि एक इंजन चलता है, पीछे डब्बे खींचा रहे, तो भी नुकसान है चारों बाजू। ये जितने बीजेपी वाले हैं, अगर ये चेंज हो जाएगी गवर्नमेंट, तो इनका छेलना काम एक ही है कि ये जेल में होंगे या तो फिर कब्रिस्तान में होंगे। इसके सिवा और कोई रास्ता इनके पास है नहीं। पाप का घड़ा जब भरा जाता है तो वो लंबा टाइम नहीं चलता है, इसके बाद तो उसको छलकाना ही है। तो ये पाप का घड़ा इसका भर चुका है। अब ये पाप का घड़ा क्या है, छलकाने की अड़ी पे आ गया है। माना क्या है कि रस्सी अगर अक्खी जल गई है, अब बल भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो थोड़ा बहुत बल है तो उसके ऊपर ये थोड़ा बहुत चलता है। और कुछ मेहरबानी आपके जैसे जो जर्नलिस्ट है उनकी है, उसी के हिसाब से ये चलता है। क्योंकि हमको क्या है कि जर्नलिस्ट अगर जिस तरह से बोलेगा तो हम लोग क्या है कि भरोसा राजकानी पे नहीं करते, जर्नलिस्ट पे ज़्यादा करते हैं। देखो मोदी और अमित शाह के अंदर है ना, राजनीति करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन राज करना नहीं आता है। अच्छा, राज करने के लिए उसके लिए कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसके पास नॉलेज है, लेकिन वो राज इस तरह से करता है जैसे कि एक कौम को मारो और अपने राज करो। अच्छा, राज धर्म नहीं है। राज करना हो तो सबसे पहले आपको राज धर्म निभाना पड़ेगा, कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाया था, सबको साथ लेकर, सबको साथ लेके। इसका सिर्फ बातें ही है, और ये बातें बहुत ही अलग रिश्ते ऐड करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ बातें ही है। जैसे कि वो इलेक्शन के अंदर 2014 के अंदर आया था तो सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया डलाने का एक जात का। इसके बाद देखो तो वो अभी इससे एक दूसरा प्रचार चालू किया था ये इलेक्शन के अंदर के भाई आपका वो क्या बोलते हैं, वो नॉन मुस्लिम के अंदर पहनते हैं ना शादी के टाइम पे सोने का वो मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र भी ये लोग छीन लेंगे। अरे भाई किसी के बाप की जागीर है क्या मंगलसूत्र? अरे यार लड़की को अपना, मुसलमान कौम ऐसी है कि लड़की को हाथ लगाना भी हम तो गुनाह समझते हैं, तो हम मंगलसूत्र कहाँ से उतारेंगे? इससे कहा ऐसी स्टेटमेंट अगर पॉलिटिक्स की तरफ से आए तो बहुत देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। इसके अंदर एक ही चीज़ है कि अब इससे लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। डर नहीं, अब क्या है, इसने देखा है कि ये कौम दबने वाली नहीं है। मुसलमान कौम जो है वो दबती नहीं है। इतना हमने जुल्म किया, इतना ब्लीचिंग किया इनके ऊपर, तो भी ये दबती नहीं है। लेकिन अब इसने नई राजनीति चालू की है ये रमज़ान से, कि मुसलमानों को हाथ ऊपर रखो, मुसलमान को छोड़ने जैसा नहीं है। क्योंकि नॉन मुस्लिम लोग कभी भी अपने से दूर हो सकते हैं, क्योंकि इतना जुल्म हो गया है। और नॉन मुस्लिम जो है बुद्धिशाली लोग हैं वो लोग भी इससे दूर हो चुके हैं। इसलिए अभी इसने एक ये नया पोकरगंडा चालू किया है रमज़ान के अंदर। रमज़ान कीटे बांटना
चालू किया है। आज 18 करोड़ पब्लिक है कि यहाँ पर 24 करोड़ पब्लिक मुस्लिम है और 32 लाख मोदी किट इसने रमज़ान के अंदर बांटने का ऐलान भी किया है और कई जगह पे किटें मिली भी है। तो अब क्या है कि मुस्लिम को ये देना चाहता है और मुस्लिम को हाथ ऊपर रखना चाहता है ये, अच्छा अच्छा। ताकि क्या है कि मेरी वोट बैंक जो है वो मुस्लिम, क्योंकि अभी तक आज 70 साल तक जो राज किया कांग्रेस ने इस देश के अंदर, उसने वोट बैंक बनाई थी। वोट बैंक होता है, वो वोट बैंक जहाँ भी जाती है वो राज करता है। प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं देश के? बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर बेस्ट है, अच्छा, काम करते हैं, अच्छा है। मतलब मुस्लिम होकर आप कहते हैं नहीं, वो मुस्लिम एक कभी कुछ देखो, ये अच्छे हैं। डेवलपमेंट की बात आना तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अच्छा, कंट्री जो डेवलप करी है वो किसी भी इंडियन के लिए अच्छी बात है, किसी भी इंडियन के, वो मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से हो। अगर देश तरक्की करा तो नहीं ये हर थोड़ा एक को खुशी होगी। ना ऐसा है नहीं, लोगों के माइंडसेट में ये बात बैठी हुई है कि मुस्लिम लोग कभी मोदी जी को अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वो पहले जो गुजरात में हुआ वो सब हाँ, वो हो गया वो, लेकिन ऐसा अरे है हाँ इतना नफरत भी नहीं करता है। सही बात है, सही बात है। ये जितना भी मैंने अब तक इंटरव्यू लिए हैं मैक्सिमम मुस्लिम यही कहते हैं कि मोदी जी अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ आज कहते हैं अच्छी है तो अच्छी है, उसमें धर्म नहीं लाना चाहिए बीच। वो क्या है कि अच्छा डेवलपमेंट है, पूरा इंडिया में डेवलपमेंट अच्छा किया है, काम करिए सरकार, गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है और दिख भी रहा है, ऐसा नहीं, अच्छा काम दिख भी रहा है। अच्छा, अहमदाबाद को भी अच्छा डेवलप किया है। पर मैंने अभी किसी से बात की थी, वो कहते हैं तो मोदी जी का ध्यान थोड़ा ना सोशल लाइफ उसमें ज़्यादा है कि फोटोग्राफी में, हाँ, वो तो है। ये सब में जो थोड़ा दिखावापन ज़्यादा हो रहा है, हाँ, काम कम हो रहा है। वो काम दिखावा हो रहा है सही है, लेकिन काम भी तो कर रहे हैं ना। देखो कोई प्रधान गलत नहीं करता, लेकिन जो पीछे वाले हैं, हाँ, जो पीछे वाले हैं वो खराब करते हैं। गवर्नमेंट तो अच्छी है और गवर्नमेंट के जो पीछे लोग हैं हाँ, किसी भी तरह अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा वही कराते हैं। गवर्नमेंट बैठे बैठे नहीं कराती है। गवर्नमेंट कोई को कहती नहीं है कि तुम झगड़ा करो, लड़ाई करो, हिंदू को मारो, मुसलमान को मारो, मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो। कोई गवर्नमेंट या वो कोई नहीं कहता है। जो कुछ है जो पीछे बैठे, जो अपना फ़ायदा, अपना नाम आगे करने के लिए एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कराते, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को। और हम तो एक ही बात चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी आवे, हमको गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट मतलब क्या कि आम पब्लिक है, सुकून से रहे, शांति से रहे, अमन से रहे। हिंदुस्तान अमन का देश है और अमन से रहे। ये बात तो है, मतलब सभी धर्म के लोगों को अमन का देश है हिंदुस्तान और अमन से रहे। अगर बढ़ जाएगा तो हर कोई परेशान हो जाएगा। सही बात है। इसमें क्या मीडिया का रोल है बांटने में लोगों को? भाई मीडिया क्या है, जैसा भी बने अच्छा लिखेगी तो कोई तकलीफ किसी को। जैसे कहते हैं ना, शाम होती डिबेट करने बिठा देते हैं, एक मुसलमान को बिठा देते हैं और एक हिंदू को पंडित को वहाँ पर ले आकर बिठा बस देते ये हैं। जो और वो- मीडिया वाले एक ही चीज़ है, कौमात को आगे ना लावे। ज़्यादातर मीडिया वाले क्या करते हैं, कौमात को आगे लाते हैं, कौमात को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि इससे बड़े गुनहगार मोदी और अमित शाह से बड़े गुनहगार अगर कोई हो तो वो मीडिया वाले। मीडिया वाले को काय का डर है? मीडिया वाले काय को इसकी तरफ से बोल रहे हैं। मोदी के वहाँ पर जो पर्सनल इसके जो आदमी हैं, 23,000 आदमी काम करते हैं इसके वहाँ पर, अच्छा, सब अलग अलग फील्ड के अंदर है। 23,000 से ज़्यादा आदमी इसको पगार देता ही है अच्छा, मोदी, और सब अलग अलग फील्ड के हैं। जैसे कि भाई धर्म का है तो उसका सेक्शन अलग है, रोजी का है तो उसका सेक्शन अलग है, अगर किसी का कहीं दंगा करवाना है तो उसका सेक्शन अलग है। ये सब सेक्शन पाट के 23,000 आदमी वहाँ पर काम करते हैं और मोदी जिस तरह से बोलता है इस तरह से वो काम करते रहते हैं। सोशल मीडिया के अंदर मैं मानता हूँ तक 23,000 के अंदर कुछ 15,000 तो सोशल मीडिया वाले के, जो सोशल मीडिया के अंदर अभी, जैसे मैं तो कॉमन एक आदमी हूँ, मैं अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई मैसेज भेजता हूँ तो पहले उधर पहुँचता है, बाद में आपको दिखने मिलता है। इतना पावरफुल सोशल मीडिया वाले 15,000 आदमी उसके पास काम करते हैं और वो भी अच्छे ऑफिसर, IAS IPS अधिकारी को लेकर वो बैठा है उधर। तो अडानी के लड़के की जो शादी हुई, वो शादी के अंदर इसने एक ऐलान भी करा कि 10,000 करोड़ रुपया मैं दान करूंगा। ये भी बात किया है। अब वो दान कहाँ करेगा, कैसे करेगा, किसको करेगा? ये दान करेगा तो वही करेगा कि जो मोदी चाहता है। तो ये जो आप गौतम अडानी की बात करते हैं, ये तो ऊपर से लगा के नीचे तक फ्रॉड है। ये आम जनता को बुद्धू बनाया जा रहा है। जी, बुद्धू बनाया जा रहा है आम जनता को। बुद्धू यानी बुद्धू है ही आम जनता, है आम जनता बुद्धू है। जस्टिस वर्मा जो आज का जो यहाँ पर कायदा है, जो लॉ है, वो लॉ का जो चीफ होता है, जैसे जस्टिस वर्मा, उसके वहाँ नोटें ऐसी जलाई गई है जैसे कि भाई वो रात के टाइम पे जो ठंडी के मौसम में अपने लकड़े जलाते हैं ना, इस तरह से नोटें जलाई गई है
ये कंडीशन आज समझो ना कि इसकी कोर्ट कचहरी की है, यहाँ के अदालत, यहाँ के कानून की ये कंडीशन हो चुकी है। अब यहाँ ना कोई कानून है, ना अदालत है, ना राजनीति है, ना कोई कायदा है, कुछ भी नहीं है। और आप जनरली देखने जाओ इसके अंदर, तो जनरली आप देखो तो यहाँ पर जो पैसे वाले आदमी, जो ईमानदार पैसे वाले आदमी जो है, जो ख़ानदानी पैसे वाले हैं, वो कई लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ से इंडिया छोड़कर चले गए हैं, और कई ऐसे कि जो जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर पैसे वाले और बुद्धिशाली आदमी यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ पर रहेगा कौन? गोबर खाने वाले, पेशाब पीने वाले, ये रह जाएंगे। इससे ज़्यादा ये इंडिया का कोई भविष्य है नहीं जहाँ तक ये लोग हैं वहाँ तक। पित्तल की प्लेट के ऊपर कोतरणी करके लिख लो आप कि 5 या 7 साल में इंडिया में वो कंडीशन हो जाएगी अगर आपको इंडिया में जीना हो अच्छी तरह से, तो आपके घर के अंदर 3 आदमी में से एक आदमी होना ज़रूरी हो गया है। अगर वो नहीं होगा तो आप जी नहीं पाओगे। सबसे पहले आपके घर के अंदर कोई राजनीति वाला होगा तो आप अच्छी तरह से जी सकोगे आने वाले 5-7 साल के बाद। अच्छा, राजनीति वाला अगर आपके पास होगा कोई घर के अंदर तो आप अच्छी तरह से रह पाओगे। या राजनीति वाला नहीं है तो कोई एक पुलिस वाला होना ज़रूरी है, तो आप अच्छी तरह से रह सकते हो। अगर पुलिस वाला भी नहीं है, राजनीति वाला भी नहीं है, तो फिर आप पक्के गुंडे होने चाहिए। गुंडे माना समझते, माफिया, तो आप अच्छी तरह से जी सकोगे। ये 3 चीज़ में से एक चीज़ आपके घर के अंदर, आपकी अभी जो नई नस्ल है उसके अंदर एक आदमी ऐसा होना चाहिए। अब वो इज्जत को जाने दो कि मेरा इतना इज्जत है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मेरा इतना पैसा है, नहीं। आपके पास गुंडा है, आपके पास पुलिस वाला है, कोई आपके पास कोई राजनीति वाला है, आप अच्छी तरह से रह सकते हो। वरना आपका कोई काम नहीं, आप ऐसे ही क्या है, धक्के खाया करो, मार खाया करो, भूखे रिया करो, भूखे सो जाया करो। ये कंडीशन इंडिया में आने वाले टाइम में आने वाली है, ये बात आप लिख लो। अभी मैंने पढ़ा था अखबार में, किसी कांग्रेस के एक मंत्री हैं, उनकी वो ज़मीन को रिलीज़ करने के लिए उनको भ्रष्टाचार करना पड़ा, उनको तो लांच रिश्वत देनी पड़ी। अच्छा, वो वहाँ विधानसभा में गुजरात के बोले हैं बेचारे। गुजरात की बात है? हाँ, गुजरात के मैंने अखबार में पढ़ा था कहीं। तो वो बेचारे उनको भी देना पड़ा, यानी बगैर पैसों के उनका भी काम नहीं हुआ, वो विधायक हैं। और कई लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं शायद पहले का टाइम अच्छा था जब अंग्रेज थे यहाँ। कहते नहीं, खैर अंग्रेज थे, वो थे, अच्छा था, वक्त अच्छा था, वो था अच्छा। वो हमारे जो पुरखे थे वो कहा करते थे, हमने तो उनकी हुकूमत देखी नहीं अंग्रेज़ों की, लेकिन वो कहते थे कि बहुत अच्छा था, लॉ एंड ऑर्डर से, क्राइम नहीं था बहुत, इतना सब था। होता है पूरी दुनिया में, होता है, ऐसा नहीं होता है, होता नहीं क्राइम। जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे होंगे। तो था, एक कंट्रोल था। लेकिन अब वो खैर अब अपने मुकद्दर, आज़ाद तो हुए, हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन समस्याएँ बहुत है। एक होता नेता और एक होता महापुरुष, और दोनों में बहुत फ़र्क होता है। नेता की डेफिनेशन क्या है? वो आने वाले 5 साल के लिए सोचता है, या मेरे को पार्टी टिकट देंगी या नहीं देंगी, या जो रनिंग वाले 5 साल है उसमें वही 5 साल की, आने वाले 5 साल की मेहनत करता है। और एक महापुरुष जो होता है ना, वो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है, इसलिए उसको महापुरुष कहा जाता है। तो अभी तक इंडिया में आया कि? हाँ, गांधी जी आए, क्यों नहीं आए? अरे वो तो आज़ाद मुल्क से पहले, अरे बहुत दिए, ऐसे लाल दिए देश को, महापुरुष ऐसे दिए हैं जिनको कोई याद भी नहीं करता यार। हमारे गुजरात के सपूत, हमारे गुजरात के सरदार पटेल, क्या काम किया उन्होंने यार, बेहतरीन काम एक किया था लोगों को। अब ये क्या, अब उनके नाम पे अभी यार राजकारण खेल रहे हैं लोग, अपनी रोटियां पका रहे हैं बराबर तवे के ऊपर। सही बात। आज तक कोई बराबर अच्छी तरह जानता नहीं कि सरदार क्या थे। हाँ, इतना कोई, क्योंकि मेन उन्होंने इंडिया को जोड़ा था ना। अरे ऐसा जोड़ा कि वो एकता आज भी बरकरार है। वो ना होते तो अभी तुम कहीं होते, आप मैं कहीं होता, आप कहीं होते, अलग अलग टुकड़ों, अलग अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने जोड़ा है देश को, तो ऐसे महापुरुषों की कोई बात नहीं, उनका जिक्र नहीं। उनका मरण दिन आता है या उनका जन्मदिन आता है, बस एक दिन होता है, हो गया, उसको याद करके भूल जाते हैं। अरे उनके बारे में शिक्षाओं के अंदर बच्चों को उसके बाद उनके बारे में बताओ कि वो क्या लोग थे यार, उनसे प्रेरणा लेंगी हमारी आने वाली ये नस्लें जो है, ये जो चालू नस्लें हैं, वो उनसे प्रेरणा लेंगी कि क्या कैसे लोग थे यार, क्या विचारधारा रखते थे वो लोग, क्यों जोड़ा उन्होंने, क्यों जोड़ा, क्या मतलब था उनको। सबसे ज़्यादा टैक्स
ये मुल्क में 2 स्टेट देते हैं, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। बराबर है। 36 साल कांग्रेस ने हुकूमत की है देश पे और गुजरात को वंचित रखा है तरक्कियों से। समझ में आती है? आज वजह वो यही है कि हमने इतना सब तुमको टैक्स दिया और तुमने ताकत देना किए, मज़े किए, जलसे किए हैं, और हमारे गुजरात के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। ये तो अल्लाह भला करे नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने आकर ये सब तरक्कियाँ करवाई गुजरात की भी। मैं तो हाँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। नहीं, सही बात है, जो चीज़ अच्छी बात है वो हमको तो महरूम रखे उन्होंने, बहुत महरूम रखे उन्होंने गुजरात को।